अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। चलें जी, आज हमने को जो बेसिक लेक्चर पढ़ा था HTML के बारे में। तो आज मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से हम लोग HTML को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ड्रीमवीवर, ताकि वो बेसिक्स जो हमारे 2 लेक्चर्स हुए थे, मैं कोशिश करूँगा इसी एक ही लेक्चर में उसको कवर अप कर लें हम लोग, साथ के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बेटा ड्रीमवीवर मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्रीमवीवर इंस्टॉल किया था। और अगली वीडियो में जब मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा उस वक्त मैं कोशिश करूंगा वो जो हमने ब्रैकेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसको भी हम देख लें किस तरीके से हमारे पास होगा। ये HTML पोर्शन है बेटा, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे यहाँ भी इस तरीके से काफी सारे ऑप्शन मौजूद है। HTML ये देखिएगा, HTML5 हम लोग इस वक्त करंटली यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्रिएट की क्लास, मैं इसको सबसे पहले करूंगा सेव करने के लिए मैंने प्रेस किया Ctrl+S। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। बेशक फोल्डर आप ना बनाए कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक के नाम से सेव करता हूँ। ये मैंने बेसिक के नाम से सेव कर ली, basic.html हमारे पास मौजूद है। ओके, अब इसमें जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी वो डायरेक्टली मैं डॉक टाइप फिलहाल HTML रिमूव कर रहा हूँ। मुझे देगा तो एरर, बट ओके, हमने जो चीजें पढ़ी है उसको मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने पढ़ा था HTML का टैग, अब मैं इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ। वैसे तो ये हर वक्त आपके पास बनी हुई नजर आएगी, लेकिन मैं खुद स्टार्ट से बनाता हूँ। हम लोगों ने क्या करना है, एक तो HTML का टैग ये हमारे पास होता है, और फिर मैंने ये ब्रैकेट ओपन की और मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाई तो ऑटोमेटिकली HTML को क्लोज कर देगा। ठीक है, इस HTML के अंदर हमारे पास था बेटा हेड का टैग, ये मैंने हेड का टैग लिखा और ये मैंने हेड के टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि हेड के टैग के अंदर बेटा हमारा टाइटल का टैग था, तो ये मैंने टाइटल का टैग भी लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाकर टाइटल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ रिफा, ठीक है, लोधरा। तो रिफा कॉलेज लोधरा हमने टाइटल दे दिया इस वक्त। अब इसके बाद इस हेड के नीचे हमारा कौन सा था, बॉडी का टैग था, वो मैंने बॉडी का टैग लगाया और ये फॉरवर्ड स्लैश से हम लोगों ने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से ये मैंने एक छोटा सा टैग बनाए और हमारे पास ये बेसिक हमारे पास जो मौजूद थी। अब मैं इसको जरा सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं इसको इस न्यू फोल्डर में चेक करूं तो ये मौजूद है, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए टाइटल में मौजूद है रिफा कॉलेज लोधरा। अब ये ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि इस एरिया बॉडी का एरिया जहां पर हम लोगों ने यूज करना है। अब इसमें जो हमने पहला टैग बेटा यूज किया था वो हमारा था पी का टैग। पी मींस पैराग्राफ्स। जब भी हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे तो पी के टैग के अंदर लिखेंगे। अब एक बॉडी के अंदर जितने मर्जी पैराग्राफ्स आप लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट lecture of ADP in ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद जब जैसे मैंने सबसे पहला काम क्या करना, Ctrl+S करके यहां से सेव कर लेना। फिर वो जो पेज आपने ओपन किया उसको जाकर जस्ट रिफ्रेश कर देना है। ये देखो ये हमारे पास आ गया जो हम लोगों ने लिखा था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये क्योंकि मैं यूसी में यूज कर रहा हूँ इसलिए जूम यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं ये यूज करता तो इसमें बेटा यहाँ पर मौजूद होता है हमारे पास, ये यहाँ पर ये जूम की फैसिलिटी मौजूद है। ये इन्फोसिस कोड चैनल है जिस पर आप लोग जाकर ना बेटा सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, ये पहला लेक्चर मैंने यहीं पर रिकॉर्ड करके आपको रख दिया है और उसका मैंने लिंक भी आप लोगों को दे दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया था, हमने कहा था अगर मैंने नई लाइन पर लेके जाना हो, इवन मैं एंटर करता हूं और न्यू लाइन पर जाना चाहता हूं तो तब भी वो एक ही लाइन पर मेरे पास नजर आता है। तो मुझे क्या करना है, लाइन को ब्रेक करने के लिए मुझे BR का टैग यूज करना है। ठीक है, इससे लगता है कि हमारी लाइन ब्रेक हो गई, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से BR का टैग हमारे पास लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। अच्छा, और अगर किसी को हमने थोड़ा सा बोल्ड करना हो तो उसके लिए हम लोग बी का टैग यूज करते हैं। ये बी, मैंने कहा बी जहां से शुरू किया वहां से बोल्ड होना शुरू, अगर जहां तक मैं इसको खत्म करता हूं
वहां तक ये जाकर फिर उस हिस्से को बोल्ड कर देगा। देखिएगा एडीपी को ही मैंने बोल्ड करना चाहा तो एडीपी को ही उसने बोल्ड कर दिया। मैं सिर्फ लाइन को एंटर करके सेपरेट कर देता हूं ताकि हम लोगों को नजर आ जाए कि हमने बोल्ड का टैग यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको बोल्ड कर सकते हैं। जितने हिस्से को बोल्ड करेंगे, अगर बी का टैग आप लगाना भूल गए तो उससे क्या होगा, तो ये देखिए कि जहां से शुरू किया था और आखिर तक सारे हिस्से को वो बोल्ड कर देगा। सो दैट्स व्हाई बी को क्लोज करना भी जरूरी है। अब इसमें हमने कहा था टैग दो टाइप के होते हैं बेटा HTML के। कुछ ऐसे टैग है जो क्लोज हो सकते हैं, कुछ ऐसे टैग जो क्लोजिंग नहीं होती, जैसे BR की क्लोजिंग नहीं है, इनकी हमारे पास क्लोजिंग है। ओके, अब इसी तरीके से हम लोगों ने फिर ये कहा था कि बेटा हम लोग इसके अंदर हेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं H1, अच्छा लाजमी नहीं है कि आप लोग पैराग्राफ के अंदर ही हेडिंग यूज करो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिलहाल ADP फर्स्ट। अच्छा, इसको मैं जरा सेकंड हेडिंग में लेके जाऊंगा। तो ये देखिए लाजमी, मैं पहले इसको सेव करता हूँ यहीं पर, और ये मैंने ये देखो ADP फर्स्ट। और मैंने आपको ये बताया था कि हेडिंग जितनी भी यूज करेंगे उसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उसने पूरी रैप कंटेंट होता है, मैच पेरेंट होता है, पूरी पेरेंट का जितना भी एरिया होता है उसी के मुताबिक वो अपने आप को फिक्स कर लेता है। मैं इसको पैराग्राफ से बाहर भी यूज करना चाहूँ तो आउट ऑफ पैराग्राफ भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से कट किया मैंने और मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट किया। देखिए पैराग्राफ से बाहर है, बॉडी के अंदर हमारे पास मौजूद है, स्टिल कोई भी इफेक्ट नहीं, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से आपने हेडिंग 2 यूज करनी है। मैंने H2 का टैग लगाया और H2 के टैग को क्लोज किया, और क्लोज के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा CS एंड IT। ठीक है, तो ये देखिएगा H1 की निस्बत H2 हमारे पास स्मॉल है। इसी तरीके से कोई और सब हेडिंग यूज करनी हो हम लोगों ने तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हेडिंग्स है बेटा। और कितनी हेडिंग्स थी, हमने कहा H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स हमारे पास मौजूद है। तो कुछ भी आप लोग यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। और जहां भी आप लोग कुछ एरिया को बोल्ड करना है, कुछ एरिया को आप लोगों ने मतलब वो मतलब ज्यादा बड़ी हेडिंग देनी, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने कुछ आप लोगों को बेटा एक और टैग बताया था विच इज IMG मींस इमेज टैग। तो इमेज लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए SRC लिखना जरूरी होता है, सोर्स। और यहाँ ब्राउज का ऑप्शन आता है, बाकी ब्राउजर में ये बाकी जो आपके यूज उनमें ये ब्राउज का ऑप्शन नहीं आता। तो मैं एक डेस्कटॉप पर एक रिफा कॉलेज का हमारा ऐड पड़ा है, वही मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया तो अभी देखिए बता रहा है कि पीछे हमारे पास कोई और फोल्डर मौजूद है, डॉट डॉट का मतलब ये। ठीक है, अब उसका ये इसका व्हाट्सएप से डाउनलोड किया इसलिए इसका नाम फिलहाल ये मौजूद है। अब इसके बाद मैं इसे ब्रैकेट लगाता हूँ और ये मैं इसको सेव करता हूँ। कंट्रोल S से मैंने सेव कर लिया। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करने लगा हूँ, ये देखिएगा इफा इंटरनेशनल कॉलेज लोधरा बहुत बड़ा आ गया। तो हमने कहा था इसके एट्रीब्यूट्स भी हम लोग यूज करेंगे जो कि डबल कोटेशन से आगे। जैसे मैंने यूज की हाइट मैं इसको दे देता हूँ, टोटल इसकी 720 है, फिलहाल मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ। ये पिक्सल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, पिक्सल हमारे पास क्या होता है। तो ये देखिएगा बेटा, ये इस वक्त आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम हाइट एंड विड्थ दोनों ही रिड्यूस करना चाहे तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। मैं इसको भी 200 पिक्सल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये इमेज का टैग, कोई भी पिक्चर लगानी तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास, मैं जरा पैराग्राफ से ऊपर लगा लेता हूँ ताकि हमें टॉप पर नजर आए। इनपुट के टैग थे बेटा, इनपुट के बहुत सारी टाइप थी जो कि हम लोगों ने पढ़ी। हमने कहा था ये इनपुट लेने के लिए काम आता है। अगर आप बटन ले रहे हैं तो ये मैंने बटन ले लिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बटन आया हुआ है लेकिन इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आया। तो बटन के लिए हम वैल्यू का वर्ड यूज करेंगे। मैंने आपको कहा था बाकी जगह भी हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस में, लेकिन उसकी हमें सच ज्यादा नेसेसरी जरूरत नहीं होती। जब हम PHP वगैरह करेंगे तो सब उसको देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, ये मैंने सेव किया। अब ये रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये लॉगिन का टैग हमारे पास लॉगिन आ गया। इसी तरीके से इनपुट से और भी बहुत सारे हम लोग टैग को इसी इनपुट के बहुत सारे में यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर टाइप की बजाय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया हमारा। ठीक है, देखो लॉगिन ऑलरेडी लिखा हुआ है, रीजन उसके वैल्यू में लिखा हुआ है। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। तो ये देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
फिर इसी तरीके से हम लोगों ने एक और इनपुट का टैग भी देखा था। मैं अगेन से इसको इरेज कर देता हूं। वो हमारे पास पासवर्ड था, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर देखिएगा, ये पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स सेम है। फिर इसी तरीके से हमारा ईमेल टाइप भी था, अभी ईमेल वाला फिलहाल मैं नहीं करा। और फिर बेटा हमारे पास जो टैग है वो चेक बॉक्स और रेडियो बटन है। चेक बॉक्स, ठीक है, मैं 2 चेक बॉक्स बना रहा हूँ। वो रीजन ये है ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखा सकूंगा। फिर इसी तरीके से मैं 2 रेडियो बटन्स बना रहा हूँ। एक रेडियो, इसी तरीके से कॉपी और ये पेस्ट सेकंड रेडियो बटन से। ये देखिएगा कि ये मल्टीपल चेक हो रहे हैं हमारे पास। इसके ना बाद में हम लोग इसको स्कोप वगैरह डिफाइन करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रेडियो बटन में से मल्टीपल में से कोई एक चेक हो सकेगा। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस हमारे पास क्या करते हैं, चेक और अनचेक के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ टैग्स हम लोगों ने बेटा पढ़े थे। तो इनसे रिलेटेड मजीद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, तो कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो इसको तैयार कीजिएगा। ओके जी।